गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप हैं PSIR नेशन पर अंजलि मेहरा दिस साइड PGT लेक्चरर इन PSIR डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट। वीडियो शुरू करने से पहले वही दरख्वास्त जो मैं आप लोगों से हमेशा करती आई हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी टैबू ब्रेकर्स। आप लोगों ने जोड़ी ब्रेकर ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये टैबू ब्रेकर्स क्या है, टैबो से आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। 21st सेंचुरी की टैबो के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 21st सेंचुरी में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि लड़का लड़की को हम लोग समान एजुकेशन देते हैं, समान प्रायोरिटीज़ देते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस दावे की पोल खुल जाती है तब जब लड़कियों को पूरे तरीके से परेशान कर दिया जाता है एक सवाल से। उसके जो कुछ राइट्स हैं ना, आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉयलेट करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़की के राइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग वॉयलेट कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। 21st सेंचुरीज़ में तो लड़कियों की सुनी जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है। आप लोगों का सोचना समझना बिल्कुल सही है कि सुनी जाती है, लेकिन हमारी जो इंडियन सोसाइटी की जो मेंटालिटी है, ये कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ अभी भी मतभेद करती है। आप लोगों ने देखा होगा, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। जैसे ही कोई लड़की 25+ होती है तो उससे बार बार एक सवाल किया जाता है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि उससे ये पूछा जाता है कि बच्चा आप हायर स्टडीज़ करोगे कि नहीं, कौन से कॉलेज से करोगे, यहाँ से करोगे, फॉरेन से करोगे, कौन से सब्जेक्ट्स लोगे, कौन सी जॉब करना चाहते हो, अच्छा भी, और तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। उससे सीधा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप 25+ हैं तो अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपको अब सेटल हो जाना चाहिए। क्यों, वाई? अगर कोई लड़का 25+ है तो क्या आप उससे ये सवाल करते हैं? मुझे बताइए। जब आप एक लड़के को पूरे तरीके से राइट देते हैं, आप उनसे जाके पूछते हैं कि हाँ, आप कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे, यहाँ करना चाहेंगे, बाहर करना चाहेंगे, अब्रॉड जाना चाहेंगे, तो एक लड़की के लिए ये फ्रीडम क्यों नहीं है? मुझे कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं है। आप लोग कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान। मुझे बताइए कैसे हैं एक समान? आप लड़के को पूरा पूरा राइट दे रहे हैं और लड़की से उम्मीद कर रहे हैं कि वो 25 की होते ही अपना करियर छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़ के सेटल हो जाए, मतलब किसी और के घर की हो जाए। दूसरा मेरा ये जो क्वेश्चन है, आप लोग इसे सेटल होना कैसे कह सकते हैं? हर लड़की 25+ या फिर वो किसी भी एज ग्रुप से अगर मैटर करती है, वो ऑलरेडी सेटल्ड है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में है, अपने घर में है, वो सेटल कैसे नहीं है? आप लोग शादी को एक सेटलमेंट कैसे समझ सकते हैं? मुझे कभी समझ में नहीं आया। मुझे ये सेटल होना कभी समझ ही नहीं आया कि ये इंडियन सोसाइटी ने इस शादी को एक सेटल होने वाली टर्म कैसे कह दिया है, कैसे डिक्लेयर कर दिया है। सेटल होने का मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे हिसाब से मतलब है अपने पैरों पे खड़े होना, इंडिपेंडेंट होना, किसी के आगे झुकना नहीं, किसी के आगे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर वो आश्रित नहीं होना। मेरे हिसाब से ये है सेटल होना। तो ये सेटलमेंट क्या होती है? मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरा काम है, तो ये सेटलमेंट क्या होती है? ये सेटल होना क्या होता है? मुझे कभी समझ में नहीं आया। जिसका क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि सेटल हो जाओ। आप लोगों ने इसको सेटल होने का नाम कैसे दिया है? मुझे कभी समझ में नहीं आया। बजाय एक लड़की के गोल्स को अचीव करने में उसकी मदद करने के, आप उसे ये एडवाइस दे रहे हैं कि 25+ होते ही वो अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर दे। ये एडवाइजेस बार बार लड़कियों को दी जाती है। लड़कों को मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा दी जाती है, पर लड़कियों को क्यों, वाई? जब मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, लोग कहते हैं अरे ये तो लड़का है, इसकी तो हो ही जाएगी, तो वो लड़की है, उसकी भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन क्यों होता है? ये चीज़ क्यों होती है कि नहीं? एक क्वेश्चन मैंने ये देखा है, ये एक जो टैबू है लोगों की कि अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। क्यों? मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएंगे? ये क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा लड़कों का? क्या हो जाएगा? अच्छे लड़के आसानी से नहीं मिलते हैं, जो मिल रहा है उसी से कर लो। क्यों? ये क्वेश्चन जो है ये आप लड़कों से करते हैं कि नहीं, अच्छी लड़कियां नहीं मिलती हैं, जो मिल रही है उससे कर लो। जब आप उनसे ये सवाल नहीं करते हैं तो लड़कियों से ये सवाल क्यों होते हैं? वाई? ये क्वेश्चन, ये जो चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो चीज़ें हैं, ये लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं कि अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं, जो मिल रहा है कर लो, आगे नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे, मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी अच्छे लड़कों की मैन्युफैक्चरिंग की, क्या होगा? मुझे कभी समझ में नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं या फिर बहुत ज़्यादा लगता है कि करियर ओरिएंटेड है। मैंने कई लड़कियों को भी ऐसा देखा है। मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने किसी से ये कहा था कि अभी मेरा
अभी मैं करियर पे थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ और थोड़ा सा बाद में। तो मुझे जवाब दिया गया था नहीं, यू आर 25+, 26+, और अब तो कर ही लेनी चाहिए क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ। तो आप सोचिए ना, आपको किसने मना किया है? आपकी प्रायोरिटीज़ शायद ये थी, मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। जब आप किसी को ये मुफ्त का ज्ञान दे रहे होते हैं तब उससे पूछिए कि हाँ तुम चाहते भी हो कि नहीं। मेरी जितनी सखियाँ हैं जो आज की डेट में घर बार वाली हैं, उनका हमेशा ये क्वेश्चन होता है, सेटल कब हो रही हो? मैं उन्हें बार बार बोलती हूँ कि आई एम सेटल्ड। मेरी ज़िंदगी में शादी और ये सब प्रायोरिटी है, लेकिन अभी नहीं है। कुछ टाइम के बाद हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने अच्छे से निभा ली, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इसे बहुत अच्छे से निभा लेगा। तो ये मुफ्त की एडवाइस क्यों? जब आप एक लड़के को राइट देते हैं कि आप एक सही इंसान का वेट करो, या फिर जब आपको लगता है आप तब करो, तो आप ये वेट करने का जो राइट है ये एक लड़की को क्यों नहीं देना चाहते हैं? उसके पास ये हक क्यों नहीं है कि वो एक अच्छे इंसान का वेट करे जिसके साथ उसे लगता है उसके साथ अपना घर बसाए? ये मतभेद अभी भी क्यों है? ये भेदभाव अभी भी क्यों है? एक लड़के को पूरी उम्र का टाइम दिया जाता है, तो एक लड़की को क्यों नहीं दिया जाता है? एक लड़का अगर बोल देता है मुझे शादी करनी ही नहीं है, तो आप लोग पूरे तरीके से हो जाते हो कि हाँ ठीक है, करनी ही नहीं है। लेकिन जब एक लड़की चाहती है कि शादी करनी ही नहीं है, तो ये सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? जैसे ये चॉइस एक लड़के की है, बिल्कुल वैसे ही ये चॉइस एक लड़की की भी है। तो उस वक्त में ये सोसाइटी, ये प्रेशर, ये सब क्यों खड़े हो जाते हैं? मुझे कभी समझ में नहीं आया। आप लोग अभी भी ये सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं लड़कियों के साथ? आप लोगों को क्यों लगता है कि एक लड़की को जीने के लिए एक सहारे की ज़रूरत पड़ेगी? बार बार यही चीज़ बोली जाती है, अरे पूरी उम्र कैसे कटेगी अकेले? जैसे एक लड़के की कटेगी अकेले, वैसे हमारी भी कटेगी, लड़की की भी कटेगी अकेले। इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है? वाई? हम अकेले ज़िंदगी क्यों नहीं काट सकते, और लड़का अकेला ज़िंदगी कैसे काट सकता है? मुझे ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई। अगर वो नहीं कर सकता है तो ज़रूरी तो नहीं मैं भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा क्यों होता है? लड़कियों को मैंने खासा देखा है, आजकल की जो लड़कियां हैं, मैंने ज़्यादातर जिनको देखा है, जो मैंने आइडियोलॉजी स्टडी की हैं, लड़कियों को ये होता है कि ये शादी है बस एक फैंटेसी है जिसमें हम बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे उस दिन में, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे जैसे जिसमें मैं अगर ब्राइड हूँ तो मैं विनर हूँ। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियां ये चीज़ समझती ही नहीं हैं, और बाद में शादी के 2 या 3 महीने बाद फिर पता चल रहा होता है कि नहीं, मैं तो रेडी ही नहीं थी, मेरा माइंडसेट ही नहीं था, मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ गई। तो ये स्टेप सोच के क्यों नहीं लिया गया? वाई? अगर इतना बड़ा स्टेप लिया था तो सोच समझ के क्यों नहीं लिया गया? इंडियन सोसाइटी क्यों एक लड़की को प्रेशराइज करती है कि कर लेनी चाहिए, अब तो कर लेनी चाहिए? वाई? मुझे मुझे ये चीज़ मुझे डिसाइड करने दो कि कर लेनी चाहिए और कब कर लेनी चाहिए और किससे कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो ये जो भेदभाव हैं ये आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी करती है। हमारी इंडियन सोसाइटी ने फैशन को पूरे तरीके से अपडेट कर लिया है, लेकिन अपने माइंडसेट को पूरे तरीके से अपडेट नहीं किया है। 21 सेंचुरी के हिसाब से लड़कियों को अभी भी नहीं रहने दिया जाता है। क्यों? वाई? मेरे पास राइट क्यों नहीं है मेरे मिस्टर राइट का वेट करने के लिए? कौन है, क्या है, क्यों है? जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये वेट करने का राइट मेरे पास क्यों नहीं है? अगर किसी लड़के के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 का राइट नंबर 14 कहता है जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो वेट करने का अधिकार मुझे क्यों नहीं दिया जाता है? अगर ये तीनों राइट एक लड़के के पास हैं तो एक लड़की के पास भी हैं, तो लड़की के टाइम पे इतना ज़्यादा बवाल क्यों? शादी के बाद जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, डिवोर्स तक की नौबत आती है, तब कहा जाता है कि नहीं जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहती थी। तो आपने टाइम कब दिया उसको प्रिपेयर होने का? 25-26 होते ही? अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई थी, अभी तो अपने गोल्स अचीव करने थे। आप लोगों ने उसे पहले ही घर गृहस्थी में डाल दिया। तो फिर ये शिकायतें क्यों? ये बार बार बाद में ये क्वेश्चंस क्यों उठते हैं कि नहीं कर लेना चाहिए और नहीं करना चाहिए? ये सब आपके हिसाब से होगा या जिसने करना है उसके हिसाब से होगा? मेरे अभी भी जितनी भी सखियां हैं, सखियां आप कह सकते हैं, उनसे जब भी बात होती है तो उनका कहना यही होता है कि सेटल कब हो रही हो? सेटल होने का मतलब क्या होता है? सिर्फ घर गृहस्थी होना, बाल बच्चे होना, पति होना, ये सब सेटल होना? मुझे तो नहीं लगता है कि ये सेटल होना है। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक मेजॉरिटी है जो सब करते हैं, वो मुझे करना है, और ये एक टाइम के बाद हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं अपना करियर, अपने गोल्स, अपनी फैमिली, अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों करूं? एक लड़की से बार बार ये सेक्रीफाइस की उम्मीद क्यों? वाई?
ये कुछ क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी से, ये कब अपने माइंडसेट को बदलेगी, कब ऐसा होगा, मुझे कभी समझ में नहीं आया। ये लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। और लड़कियां स्पेशली इन चीज़ों को क्यों नहीं समझती हैं कि आज की डेट में अपने गोल्स को अचीव करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैरिज जो है वो एक टाइम के लिए, एक टाइम तक वेट कर सकती है, लेकिन करियर गोल्स ये जो हैं ये वेट नहीं कर सकते हैं, इन्हें हमें बहुत जल्दी अचीव करना है। तो क्यों ये चीज़ें होती हैं, ये टैबू क्यों है कि एक लड़की हो तो 25 के बाद आपको कर ही लेनी चाहिए, 28 हो गए हो अभी तो आपको कर ही लेनी चाहिए, गलती से अगर 30 हो गए हो और अनमैरिड हो अभी तक तो कर ही लेनी चाहिए, अभी तक तो हो जानी चाहिए थी। क्यों हो जानी चाहिए थी? अभी तक तो तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाने चाहिए थे, क्यों हो जाने चाहिए थे? वो मेरी प्रायोरिटी है, वो मुझे जब लगेगा वो तब होगा, किसी के हिसाब से क्यों। आज की डेट में भी आप लोग लड़कियों को अपने हिसाब से चलाने की क्यों कोशिश करते हैं? ये जो बहुत बड़े बड़े फैसले हैं ज़िंदगी के, ये लोग आप लोग क्यों करना चाहते हैं किसी के लिए? क्यों? वाई? एक लड़की क्यों नहीं कर सकती, जबकि ये उसी की ज़िंदगी है, उसी ने वो बच्चे इस दुनिया में लाने हैं, संभालने हैं, तो वो क्यों ना डिसाइड करे कि उसे ये सब चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब चाहिए? आप क्यों डिसाइड करेंगे? ज़रा सोचिए और उसके बाद मुझे बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच।